इस लेक्चर में चैप्टर 7 सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड व्हाट। ये चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, मिक्सचर, कंपाउंड, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। की डेफिनेशन है सॉल्यूशन की, कि होमोजेनस और सिंगल फेज मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन या सिंगल फेज मिक्सचर में दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक लार्जर अमाउंट में मौजूद सब्सटेंस जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, दूसरा कंपोनेंट जो कि स्मॉलर अमाउंट में मौजूद होगा उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूशन में मौजूद लार्जर कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा है, तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज व्हाट। 1 मोलर, 0.5 मोलर, 1.5 मोलर, 2 मोलर। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml या cm क्यूब। और इस सवाल को एक और तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राम फॉर्मूला मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस सब्सटेंस का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाय 2। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये सॉल्व होके आएगा 98। सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम फॉर्मूला मास 98, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 49 ग्राम और वॉल्यूम गिवन है 500 cm क्यूब। मास और ये है वॉल्यूम। ये बात हम जानते हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए मास होना चाहिए था 98 और वॉल्यूम होना चाहिए था 1000, मगर हमें दिया गया है 49 ग्राम और वॉल्यूम दिया गया है 500। 98 से 49 किस तरह से आया होगा, डिवाइडेड बाय 2 करके। 1000 से 500 किस तरह से आया होगा, डिवाइडेड बाय 2 करके। तो वॉल्यूम का फैक्टर है 2, मास का फैक्टर भी है 2, तो वॉल्यूम का फैक्टर, फैक्टर ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ मास। अगर हम ये डिवाइड कर दें तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। तो वॉल्यूम का फैक्टर है 2, मास का फैक्टर भी है 2, तो ये आएगा 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर हम इस फॉर्मूले से सवाल को सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर 1 आता। फैक्टर ऑफ वॉल्यूम ऊपर रखना है न्यूमरेटर में, फैक्टर ऑफ मास नीचे रखना है डिनोमिनेटर। इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है 1 मोलर। क्वेश्चन नंबर 3, a 15% solution of NaOH means that in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन there is what। ये चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। परसेंट सॉल्यूशन हम किस तरह से बना सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इस सवाल को पढ़ के हमें ये बात मालूम चल रही है, ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन परसेंटेज वेट बाय वेट का सॉल्यूशन है, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 और ये जो ऑप्शंस हैं इसमें भी मास ग्राम में दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे अमाउंट निकाल सकते हैं। 15% सॉल्यूशन गिवन है, 15% यहाँ पे रखा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछ रहा है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम इसी तरह से लिख देंगे, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इसने दी है 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो 15 ग्राम होना चाहिए, मतलब 15 ग्राम NaOH इस सॉल्यूशन में मौजूद होना चाहिए। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 15 ग्राम NaOH। क्वेश्चन नंबर 4, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 53 ग्राम Na2CO3 dissolved in 1 dm cube solution will be what। 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.02 मोलर, 0.5 मोलर। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें नजर आ रहा है।
इस फॉर्मूले को यूज करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर इस सवाल को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले इस कंपाउंड का फॉर्मूला मास हम कैलकुलेट कर लें। इस कंपाउंड का फॉर्मूला मास आएगा 106 और यहाँ पे जो गिवन है 53। तो मास जो ग्राम फॉर्मूला मास है वो है 106 और जो हमें गिवन है 53। इसी तरह से जो वॉल्यूम यहाँ पे हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 1 dm³ और होना कितना चाहिए था 1 मोलर बनाने के लिए 1 dm³। यहां से यहां तक आने का जो फैक्टर है वो है डिवाइडेड बाय 2। यहां से यहां तक आने का जो फैक्टर है डिवाइडेड बाय 1। तो वॉल्यूम का फैक्टर है 1, मास का फैक्टर है 2। तो वॉल्यूम का फैक्टर 1, मास का फैक्टर 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है 0.5 मोलर सॉल्यूशन। अगर हम इसी सवाल को इस फॉर्मूले से सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर 0.5 ही आता। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम मोल्स का मतलब है मोल्स। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है मोलैरिटी। Question number 6. The molarity of a solution containing 4 gram NaOH dissolved in 10 ml solution. तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इस सवाल को हम ये फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस सवाल को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। NaOH का ग्राम फॉर्मूला मास है 40। ग्राम फॉर्मूला मास है 40 और वॉल्यूम जो होना चाहिए 1000 ml होना चाहिए। अगर 1 मोलर हम सॉल्यूशन बनाएं 40 ग्राम 1000 ml में डिसॉल्व करेंगे तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। अभी हमारे पास जो गिवन है 4 ग्राम गिवन है, तो 40 ग्राम के नीचे हमने 4 ग्राम लिख दिया और ml गिवन है 10 ml। 1000 ml से 10 ml तक अगर हम आएंगे, किस नंबर से हम डिवाइड करें कि 1000 ml से 10 ml तक हम पहुंच जाएं? डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें तो 1000 ml चेंज हो जाएगा 10 ml। इसी तरह से 40 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा 4 ग्राम। तो वॉल्यूम का फैक्टर आया 100, मास का फैक्टर आया 10। वॉल्यूम का फैक्टर है 100, मास का फैक्टर है 10। तो ये सॉल्व होके आएगा 10। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है 10 मोलर सॉल्यूशन। इसी सवाल को अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर हमारा 10 मोलर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड व्हाट? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ given quantity of solvent is called its concentration. The greater amount of solute present, the greater would be the concentration of solution. तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 20 gram NaOH dissolved in 1 dm³ solution will be what? 0.1 molar, 0.5 molar, 1 molar, 2 molar। तो इस सवाल को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इस फॉर्मूले के अलावा इस सवाल को हम एक और तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। NaOH का ग्राम फॉर्मूला मास आएगा 40। NaOH का ग्राम फॉर्मूला मास 40, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे गिवन है 20 और वॉल्यूम गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब। 40 से 20 तक का जो फैक्टर है वो हमने ढूंढना है, 1 से 1 तक का फैक्टर हमने ढूंढना है।
40 से 20 तक का जो फैक्टर है डिवाइडेड बाय 2। 1 से 1 हम किस तरह से ला सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1। फैक्टर ऑफ वॉल्यूम है 1 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ मास है 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रिजल्ट आएगा 0.5। तो इस सवाल के लिए जो मोलैरिटी होगी 0.5 मोलर। अगर हम इसी सवाल को इस फॉर्मूले से सॉल्व करते तो भी इसका आंसर 0.5 मोलर ही आता। क्वेश्चन नंबर 9, अ 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेनिंग हाफ मोल NaOH हैज द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml या वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। इस फॉर्मूले के अलावा हम एक और मेथड से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 1 मोल डिसॉल्व किया जाए 1000 ml में तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे गिवन है हाफ मोल, तो 0.5 कर दिया, और वॉल्यूम कितना है 500, उसको हमने 500 लिख दिया। 1000 ml को हम किससे डिवाइड करें कि 500 आ जाए, तो डिवाइडेड बाय 2। 1 को हम किस नंबर से डिवाइड करें 0.5 आ जाए, डिवाइडेड बाय 2। वॉल्यूम का फैक्टर 2, मोल का फैक्टर भी 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा 1। तो इस सवाल के लिए जो कंसंट्रेशन आएगी 1 मोलर कंसंट्रेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 required for the neutralization of 10 centimeter cube of 0.1 मोलर NaOH is what। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सब्सटेंस 1 की मोलैरिटी, सब्सटेंस 1 का वॉल्यूम, इसी तरह से सब्सटेंस 1 के नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे है सब्सटेंस 2 के मोलैरिटी, सब्सटेंस 2 का वॉल्यूम, सब्सटेंस 2 के नंबर ऑफ मोल्स। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि ये रिएक्ट करेंगे, उसके बाद का वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। जब भी दो सॉल्यूशंस रिएक्ट कर रहे हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम रिएक्शन लिखते हैं। NaOH के 2 मोल यूज होंगे सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, यहाँ पे हमने 2 लिखा है। सवाल में सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है 0.2 मोलर। अगर हम इसको सब्सटेंस 1 मान लें और इसको हम सब्सटेंस 2 मान लें, सब्सटेंस 1 है ये, सब्सटेंस 2 है ये, तो सब्सटेंस 1 की वैल्यूज हम पुट करते हैं। मोलैरिटी ऑफ सब्सटेंस 1 0.2 मोलर, वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पूछा गया है तो इसको इसी तरह से लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स यहाँ पे हैं 1 डिवाइडेड बाय 1। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2, तो इसकी मोलैरिटी 0.1। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं इस रिएक्शन से हमें मालूम चल रहे हैं 2। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 2.5। सल्फ्यूरिक एसिड का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11, when 2 moles of solute are present in 2 decimeter cube of solution, then the concentration of the solution is what। 0.5 मोलर, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर। तो इस सवाल को हम ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, और इस सवाल को एक और तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो मोल्स गिवन है वो 2 मोल्स गिवन है, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी 2 डेसीमीटर क्यूब गिवन है। वॉल्यूम का फैक्टर 2, मोल्स का फैक्टर भी 2। फैक्टर ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ मोल्स।
तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 मोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, when 1 mole of a solute present in 500 centimeter cube of solution, then the concentration of the solution is what? 0.5 molar, 1 molar, 2 molar, 3 molar। इस सवाल को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं और इस सवाल को एक और तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मोल्स और वॉल्यूम का सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं, मोल्स वॉल्यूम। अगर 1 मोल मौजूद हो 1000 ml में तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे गिवन है 1 मोल और वॉल्यूम गिवन है 500 ml या 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने वॉल्यूम का फैक्टर निकालना है और मोल्स का फैक्टर निकालना है। 1000 ml से 500 ml किस तरह से बना होगा? डिवाइडेड बाय 2 करके। फैक्टर ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ मोल्स, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 मोलर सॉल्यूशन। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट? तो ये डेफिनेशन है मोलैरिटी की। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 14, if 200 centimeter cube of 1 molar solution is diluted up to 2000 centimeter cube, its molarity would be what? 10 molar, 0.2 molar, 0.1 molar, 1 molar। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए डाइल्यूशन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, C1V1 इज इक्वल C2V2। C1 मौजूद है, ये है C1, ये है V1, ये है V2 और C2 हमसे पूछा गया है। C1 की जगह पे हम 1 मोलर रखेंगे, V1 की जगह पे हम 200 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे, इज इक्वल C2 हमसे पूछा गया है, V2 गिवन है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करके C2 की जो वैल्यू आएगी 200 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये इसका आंसर आएगा 1/10। 1/10 का मतलब है 0.1। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन। हाइड्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, दिस आइन हैज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। ये 4 ऑप्शन गिवन है, Mg+2, Na+, Al+3, K+। हाइड्रेशन इंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी, जितना आयन का साइज छोटा होगा हाइड्रेशन इंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। तो इन 4 आयन में से एल्यूमिनियम+3 का आयन सबसे छोटा है, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी सबसे ज्यादा इसी आयन के लिए ऑब्जर्व होगी। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है Al+3 आयन। क्वेश्चन नंबर 16, दिस आयन हैज द ग्रेटेस्ट चार्ज डेंसिटी। 4 यहाँ पे आयन गिवन है, Al+3, O-2, K+, Br-। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज ऑन द आयन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द आयन। इन चारों आयन्स में सबसे छोटा आयन है Al+3। Al+3 आयन की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये 4 यहाँ पे सॉल्ट दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्ट है जो कि हाइड्रोलाइज नहीं होगा वाटर में डिसॉल्व होने के बाद। सॉल्ट्स विच आर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स डू नॉट हाइड्रोलाइज। तो इन 4 सॉल्ट्स में से जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना होगा वो सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा। NaCl जो है ये सॉल्ट है NaOH और HCl। NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो सॉल्ट है NaCl वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है NaCl। इस सॉल्ट को देखते हैं, CH3COO- ये नेगेटिव पार्ट है, ये आया होगा एसिटिक एसिड से। Na जो है ये आया होगा NaOH से। CH3COOH ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। इस कंपाउंड को देखें, Na NaOH से आया होगा
और CO3 जो है वो आया होगा कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह से यहाँ पे Na जो है वो आया होगा NaOH से, और HCO3 कहाँ से आया होगा? H2CO3 से। कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज बेसिक? इन चार सॉल्ट में से किस सॉल्ट का सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होगा? अगर कोई सॉल्ट ऐसे हो जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बने हो तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल रहता है, pH 7 रहती है। मिसाल के तौर पे इस सॉल्ट हमें नजर आ रहा है, पोटेशियम आया होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, Cl आया होगा HCl से। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो कंपाउंड है ये तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा, pH 7 रहेगी। इसी तरह से ये जो है NaOH से आया होगा, ये HCl से आया होगा Cl। ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कंपाउंड भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अगर कोई सॉल्ट इस तरह से बने हो कि स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व हो और वीक एसिड इन्वॉल्व हो, वो हाइड्रोलाइज भी होंगे और उनका जो सॉल्यूशन होगा pH <7 ऑब्जर्व होगी। ये जो कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, NaOH से सोडियम आया होगा और CO3 जो है वो आया होगा कार्बोनिक एसिड से। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 वीक एसिड है। तो ये जो कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, अगर इस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया जाए तो सॉल्यूशन की pH <7 होगी, सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है Na2CO3। अगर हम इस सॉल्ट को देखें, NH4 आया होगा NH4OH से, वीक बेस है। Cl आया होगा HCl से। HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4OH है वीक बेस। तो इस कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 19, दिस सॉल्ट विल हाइड्रोलाइज इन वाटर। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई सॉल्ट हो जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, वो सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ होगा NaOH से, और SO4 से हमें मालूम चल रहा है H2SO4। NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम ये देखें इस वाले सॉल्ट को, पोटेशियम आया होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, Cl आया होगा HCl से। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये ऑप्शन भी गलत है। NaCl, ये ऑप्शन भी गलत है। NaOH और HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। NH4Cl का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अमोनियम आइन आया होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और Cl आइन आया होगा HCl से। तो ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज व्हाट? न्यूट्रल, बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक। अभी हमने ये बात सीखी थी कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन में NH4OH और HCl यूज हुए होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, pH <7 हो जाएगी और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा।